आपको मालूम है कि ऋषियों की एक पद्धति थी, बड़ी शानदार पद्धति, उसको अलख जगाना कहते हैं। अलख जगाना कहते हैं, घर घर जाते थे, अलख जगाते थे, भिक्षा भी मांगते थे। कोई न कोई बहाना तो चाहिए, बिना बहाने के बिना तो कैसे जाएंगे। हम भी जब मालवीय जी के साथ में आसनसोल जेल में थे तब उन्होंने ये कहा था, लोगों से संपर्क बनाओ। आपको भी अब यही करना पड़ेगा कि जिन जिन के पास आपको जाना पड़ेगा और जिन जिन के पास में संपर्क बनाना पड़ेगा। काहे का संपर्क बनाना पड़ेगा? किस काम के लिए? आपको मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। देने को हमारे पास क्या है? आपके पास तो बहुत है। आपके पास इतना है जितना कि किसी के पास नहीं है। हमने जो ज्ञान की पृष्ठभूमि बनाई है वो इतनी ज़बरदस्त है, आप उसको बांटने का ही काम अपने जिम्मे ले लें। और हम बना नहीं सकते, ठीक है, आपके पास नहीं है बनाने को, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बांटना ही काम शुरू कर दें तो ये भी कम महत्व का नहीं है। बनाया हमने है, लिखा हमने है, हमको प्रेरणाएं किसी ने हमको दी हैं, हमको किसी ने युग की समस्याओं के समाधान हमको बताए हैं। और आप ऐसा कर दीजिए कि उसको बांटने के लिए तैयारी कर दीजिए। आपको घर घर हर आदमी के पास वो प्रेरणाएं, वो दिशाएं, ये जिसको हम युग की दिशाएं कहते हैं, जो हमारे गुरु ने हमको दी हैं। आपकी हैं, हमारी नहीं है। हमारे जीवात्मा में बैठ करके किसी ऋषि ने, किसी महापुरुष ने, किसी भगवान ने, किसी देवता ने जो विचारधाराएं हमारे दी है वो कलम से हमारी से लिखी गई है। साहित्य एक और ज्ञान रत्न दो, दोनों को मिला करके 2000 से भी कम में बन जाता है। आप इतना नहीं उठा सकते। आपके लड़कों के ब्याह नहीं हुए, कभी नहीं हुए, किसी के नहीं हुए, तो उसमें 1000-2000 रुपया खर्च नहीं हुआ है। एक और लड़की होती है आपके तब आप 10-20 हज़ार रुपया खर्च करते कि नहीं करते? एक और लड़का होता है तो पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? अब ये मत कहिए हम पैसे की तंगी में, तो पैसे की तंगी में नहीं, आपका दिल बहुत छोटा है, चूहिया जैसा दिल है, मक्खी जैसा दिल है, दिल की दिक्कत है। और तो दुनिया में कोई ऐसा होगा? चंदा कर लीजिए, लोगों से मांग लीजिए, भाई ये ज्ञान रथ हमको बनाना है, इसके लिए 1000 रुपये चाहिए, 100 रुपये मांग लीजिए, अपने घर से ले लीजिए।